हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम रंजित सा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल गेट स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि स्पीकिंग के आधार पर सेंटेंस को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक्शन टाइप सेंटेंस, नॉन एक्शन टाइप सेंटेंस। एक्शन टाइप सेंटेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई ना कोई काम दिखाया जाता है। जैसे ही इज कॉलिंग में, वो मुझे बुला रहा है। सी इज स्कोल्डिंग समवन, वह किसी को डांट रही है। यू ओपन द डोर, आप दरवाज़ा खोलते हैं। यू आस्क मी ए क्वेश्चन, आप मुझसे प्रश्न पूछते हैं। सी हैज़ डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया है। यू कैन डू दिस वर्क, आप इस काम को कर सकते हैं। यू कैन गो देयर, आप वहाँ जा सकते हैं। तो यह सेंटेंस जो है एक्शन टाइप सेंटेंस, क्योंकि इसमें क्या नाम है, एक्शन को दिखाया गया है। इसमें हमने टेंस का प्रयोग किया, मॉडल का प्रयोग किया और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का प्रयोग किया। तो अर्थात एक्शन को तीन भागों में विभाजित किया गया है, टेंस, मॉडल्स और एक्टिव टाइप के सेंटेंस। अर्थात तीन प्रकार के सेंटेंस इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा हम चलते हैं नॉन एक्शन टाइप सेंटेंस की तरफ। नॉन एक्शन टाइप सेंटेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं होता है। सब्जेक्ट की यह दशा को बताता है कि सब्जेक्ट किस दशा में है, सब्जेक्ट के अधिकार को बताता है कि सब्जेक्ट का क्या अधिकार है, और सब्जेक्ट किसी अन्य के कार्य का परिणाम भोगता है, अर्थात परिणाम लेता है। जैसे स्टेट ऑफ बीइंग हम देख लेते हैं। अर्थात स्टेट ऑफ बीइंग अर्थात ही इज हैप्पी, वह खुश है। इस एग्जाम्पल में हमने देखा वह खुश है, उसकी अवस्था क्या है, उसकी दशा है खुश रहना। तो ये उसकी क्या नाम है, उसके एक्सप्रेशन को दिखाता है कि उसका एक्सप्रेशन क्या है, खुश रहना है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यू हैव ए बॉल, आपके पास गेंद है। या इसका स्टेट ऑफ पोजीशन दिखाता है कि उस व्यक्ति के पास क्या है, उस व्यक्ति के पास जो चीज़ें हैं उस पर उसका अधिकार है। तो यह उसका स्टेट ऑफ पोजीशन हो गया। और थर्ड होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस सेंटेंस नॉन एक्शन के अंतर्गत आते हैं। जैसे द डोर इज ओपनड बाय हिम, दरवाज़ा उसके द्वारा खोला जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है, बशर्ते किसी अन्य के कार्य का परिणाम सब्जेक्ट ले रहा है, सब्जेक्ट पा रहा है, या अन्य के किसी के कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नॉन एक्शन टाइप सेंटेंस के तीन भाग होते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन और पैसिव वॉइस सेंटेंस। तो दोस्तों, आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ बीइंग सेंटेंस। स्टेट ऑफ बीइंग सेंटेंस किसे कहते हैं और स्टेट ऑफ बीइंग सेंटेंस हम किस प्रकार अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, और इसको इंग्लिश स्पीकिंग कैसे हम कर सकते हैं, इंग्लिश में स्टेट ऑफ बीइंग सेंटेंस को कैसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग, सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं। स्टेट मीन्स होता है दशा, अवस्था। ऑफ बीइंग, बीइंग का मतलब होता है होना, और ऑफ मीन्स की। तो अवस्था का होना, कि अर्थात कोई वस्तु किस अवस्था में है, किस दशा में है। तो कोई वस्तु या व्यक्ति किस दशा में, किस अवस्था में है, तो उसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग का प्रयोग करते हैं। अर्थात वैसे सेंटेंस के लिए, वैसे सेंटेंसों को हल करने के लिए स्टेट ऑफ बीइंग का प्रयोग करते हैं। और स्टेट ऑफ बीइंग को चार भागों में बांटा गया है। नंबर एक होता है, नंबर एक प्रोफेशन, नंबर दो लोकेशन, नंबर तीन एक्सप्रेशन, और नंबर चार होती है पर्सनैलिटी। तो हमने देखा स्टेट ऑफ बीइंग को चार भागों हम बांटते हैं, प्रोफेशन, लोकेशन, एक्सप्रेशन, पर्सनैलिटी। अब वो चारों भाग हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट के बारे में जो बात बताई गई है, सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है क्योंकि नॉन एक्शन टाइप सेंटेंस है। तो वी नो दैट सब्जेक्ट डजंट वर्क इन दिस सेंटेंस, सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। अब यहाँ ही को क्या बताया गया है कि ही का प्रोफेशन बताया गया है। ही का प्रोफेशन क्या है, ही का ऑक्यूपेशन क्या है, एक डॉक्टर होने का। तो यह आपका स्टेट ऑफ बीइंग में प्रोफेशन
को दिखाता है। अब दूसरा है लोकेशन। लोकेशन हम कैसे देख सकते हैं, जैसे तो यहाँ आपने देखा यह क्या किया, प्रोफेशन को बताया। इसका एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, जैसे शी इज ए नर्स, वह एक नर्स है। तो वह एक नर्स है, इस लड़की की क्वालिटी क्या है, इस लड़की के प्रोफेशन क्या है, इस लड़की का प्रोफेशन है नर्स का होना, अर्थात इसकी दशा क्या है, नर्स है। तो यह इसके प्रोफेशन को बताता है। तो यह प्रोफेशन टाइप एक प्रोफेशन टाइप स्टेट ऑफ बीइंग हो गया। दूसरा आपका होता है लोकेशन, तो जो लोकेशन को बताएगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा शी इज इन द रूम, वह कमरे में है। तो यहाँ इस लड़की की अवस्था क्या है, कमरे में होना, तो यह उसके लोकेशन को बताता है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, दैट पर्सन इज इन द मार्केट, वह व्यक्ति क्या है, मार्केट में है, वह व्यक्ति बाजार में है। तो यहाँ वह व्यक्ति का जो उस व्यक्ति का लोकेशन बताया गया, वह बताया गया कि मार्केट में होना, अर्थात उस व्यक्ति की जो लोकेशन अर्थात स्थिति बताई गई, जिस जगह पर है वह है मार्केट। तो यहाँ पर हमने देखा लोकेशन दोनों सेंटेंस में बताया गया है। तो उसका स्टेट ऑफ बीइंग क्या हो गया, उसकी दशा क्या हो गई, यहाँ पर उसकी अवस्था क्या हो गई, उस व्यक्ति की दशा हो गई कि वो मार्केट में है। तो ये उसका लोकेशन बताएगा। थर्ड आपका है एक्सप्रेशन। स्टेट ऑफ बीइंग क्या दर्शाता है, एक्सप्रेशन भी दर्शाता है। एक्सप्रेशन मतलब भावना। जैसे हमने कहा शी इज वेरी एंग्री, वह बहुत गुस्से में है। तो शी इज वेरी एंग्री, यह उसकी भावना को दर्शा रहा है कि वह किस अवस्था में है, उसकी भावना कैसी है, उसकी भावना गुस्सा होने की है। तो यहाँ पर सी के बारे में जो चीजें बताई जा रही वे बताई जा रही वेरी एंग्री, सी क्या है, बहुत गुस्से में है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, ही इज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है। तो यहाँ पर दिखाया गया वह बहुत खुश है, अर्थात उसके क्या नाम है, उसका जो दिखाया जा रहा है एक्सप्रेशन दिखाया जा रहा है, एक्सप्रेशन क्या है, खुश होना। तो इन दोनों का फर्स्ट का एक्सप्रेशन हमने देखा कि एंग्री होने का है, यह लड़की जो है वह जो है बहुत गुस्से में है, और दूसरा हमने देखा कि वह व्यक्ति जो है बहुत खुश है। तो इसमें दोनों का एक्सप्रेशन बताया गया। अब हम देखते हैं पर्सनैलिटी की स्टेट ऑफ बीइंग पर्सनैलिटी को बताता है। तो हम देखते हैं स्टेट ऑफ बीइंग किस प्रकार के पर्सनैलिटी को बताता है, देखते हैं कि कैसे यह यूज होता है। जैसे हमने कहा दैट मैन इज स्ट्रांग, वह व्यक्ति जो है शक्तिशाली है, वह व्यक्ति मजबूत है। तो यहाँ पर पर्सनैलिटी बताने का काम हुआ। या नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज वेरी हैंडसम, ही इज वेरी हैंडसम, वो बहुत हैंडसम है। और यहाँ भी इसमें भी आप पर्सनैलिटी दिखाने का काम हुआ। तो ये दोनों जो सेंटेंस आपके होंगे वह होंगे पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर यह जो दिखा रहा है पर्सनैलिटी को दिखा रहा है, तो ये भी स्टेट ऑफ बीइंग हो गया। तो हमने देखा कि स्टेट ऑफ बीइंग में चार टाइप के जो है सेंटेंस आते हैं। नंबर 1 प्रोफेशन को ही बताता है, नंबर 2 लोकेशन को बताता है, नंबर 3 एक्सप्रेशन को बताता है, नंबर 4 पर्सनैलिटी को बताता है। तो ये 4 क्वालिटी जो है जो स्टेट ऑफ बीइंग के अंतर्गत आती है, स्टेट ऑफ बीइंग की। तो हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस स्टेट ऑफ बीइंग है।